हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ आपको एलएनआईपी के बारे में, एलएनआईपी के रिज़ल्ट और उसकी काउंसलिंग डेट के बारे में। तो उसकी जो काउंसलिंग डेट है वो लास्ट 8 तारीख है। तो जिन्होंने अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भरा है तो वो आज भर सकते हैं। चलिए फॉर्म अभी आपको भर के दिखाऊँगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले एलएनआईपी की साइट पे जाना है, जहाँ पर आपको एलएनआईपी का आपने जहाँ से रिज़ल्ट निकाला था आपको उधरी वही लिंक पे जाना है एमपीएड वाले पे। और वहीं जो आपका एलएनआईपी की जो नोटिस आया था उधरी आप जब ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा। तो रजिस्ट्रेशन आपको कैसा करना है, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है, आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन में आपको अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम डालना पड़ेगा, सीयूटी का एप्लीकेशन डालना पड़ेगा और आपको वो पासवर्ड देगा जिससे कि आप वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है अपने सीयूटी एप्लीकेशन नंबर से और पासवर्ड से जो कि आपने उस टाइम बनाया होगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जिसमें से सबसे पहले आपकी प्रोफाइल मांगी है। तो ये आ गई है पर्सनल प्रोफाइल। तो चलिए इसको साथ साथ भरते हैं। पहले दिया है आपका एप्लीकेशन नंबर जो कि आपको फिल करना है। सेकंड आता है आपका जेंडर। थर्ड आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। सेकंड आपका हैगा कैटेगरी, अगर आपकी जो भी कैटेगरी उसका सर्टिफिकेट नंबर होगा और इशूइंग डेट होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर दिया एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल, जहाँ आप अपनी ईमेल भर सकते हैं। अल्टरनेट ईमेल भी भर सकते हैं, अगर है तो आप भर दिए वरना कोई इशू नहीं है। मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप, आर यू सिटीज़न ऑफ इंडिया, यस। रिलीजन भर दिए यहाँ पर। मदर टंग जो आपकी आप हिंदी डाल सकते हैं। यहाँ पे फैमिली की डिटेल्स मांगी है, मदर्स नेम, फादर्स नेम और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं अगर आपको किसी का डालना हो। फिर आप यहाँ पर इसमें दिया गया है इनरोल्ड इन लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट। आप पहले भी इसमें यहाँ से इनरोल हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ चुके तो आप नो कर सकते हैं। और अगर आप येस करते हैं तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा जो आपको उस टाइम मिला होगा, कौन से डिपार्टमेंट या कौन से आप कॉलेज इंस्टीट्यूट में थे, कौन से प्रोग्राम में आपने रजिस्ट्रेशन किया था और कौन सी ईयर में, तो आप ये फिल कर सकते हैं। अगर आप कोई कोटा चाहते हैं, वैसे तो इसका कुछ फ़िज़िकल एजुकेशन में बनता नहीं है, बट अगर है आपका तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे एड्रेस मांगेगा जो कि आप यहाँ पे पूरा फिल कर दीजिए। आपका एड्रेस, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, पिन कोड, सिटी। अगर एड्रेस सेम है आपका तो आप इसको, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी सेम है तो आप इसको क्लिक कर दिए। पहले डिटेल्स देख लीजिए कि आपने पूरी डिटेल्स सही भरी हैं, उसके बाद लास्ट में आप इसको सेव और नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी पर्सनल प्रोफाइल में। आप एक बार यहाँ पे कंफर्म कर लें कि आपकी सारी जो चीज़ें आपने जो फॉर्म में जो भरा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि ये आगे जाके फिर चेंज नहीं होने वाला है। आपको अगर इसमें चेंज करना है तो अपडेट डिटेल्स में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं, वरना अगर ये आगे सेव हो गया प्रोसीड तो फिर ये चेंज नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन आती है अदर्स डिटेल पे। पर्सनल डिटेल्स के बाद हमारी अदर्स डिटेल्स में ये पूछता है कि डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर कंटिन्यूस एंड इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। अगर आपको कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशन है तो आप येस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बोला है। अगर आपने डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बनाया होगा तो वहाँ पे आपकी ABC ID होती है। अगर नहीं है तो यहाँ क्लिक हेयर लिखा है, आप यहाँ जाके बना सकते हैं। कोई गैप तो नहीं है आपके एकेडमिक में तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं कि नहीं है। NCC सर्टिफिकेट है तो आप येस करिए।
डू यू हैव NSS कैंप में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, अगर है तो आप कर सकते हैं। या अगर आप एम्प्लॉई हैं किसी, आपके या फादर या मदर कोई वर्क कर रहा है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। पासपोर्ट है तो यस करिए और उसका पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर आता है लैंग्वेज का ऑप्शन, जहाँ पे आपको इंग्लिश में पूछी जाती है कि आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, सुनना आता है, या इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी पूछी कि आप रीड कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। हिंदी पूछी है तो आप इन तीनों पे टिक कर दीजिए। अदर लैंग्वेज पूछ रहे हैं, अगर आपको अदर लैंग्वेज भी आती है कोई और स्टेट की तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आप पूरी आपकी जो डिटेल्स आपने भरी है ये पूरा एक आ जाएगा इधर पे। अगर आप इसमें कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं, कुछ गलत भर गया तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन आता है अपलोड का, जिसमें सबसे पहले आपकी फ़ोटो मांगी है। सेकंड ऑप्शन सिग्नेचर, OBC का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का वो, और पासपोर्ट डॉक्यूमेंट अपलोड। ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, फ़ोटोज़, सिग्नेचर, OBC का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट, अगर NCC अप्लाई करा होता तो NCC का मांगता। मैंने पासपोर्ट का करा तो पासपोर्ट मांगा है। तो अब इसको सबमिट एंड लॉक करते हैं। ये लास्ट ऑप्शन आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी जो प्रोफाइल आपने दी है वो एक बार कंफर्म कर लें। अगर वो गलत हुई है और अगर लॉक हो गया और अगर वो गलत है, अगर आपने बाद में देखा तो वो दोबारा सही नहीं होगा, इसलिए आप एक बार पूरा चेक कर लें, उसके बाद ही इसको कंफर्म करें। और लॉक जो आपका पहला स्टेप था प्रोफाइल का वो सबमिटेड हो जाता है। दूसरा आता है आपका प्रोग्राम सिलेक्शन का। तो इसमें आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने रहता है। आप किस उसमें मास्टर्स कर रहे हैं कि बैचलर्स हैं, तो अपना मास्टर्स है। प्रोग्राम में आप MPED सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला जो आपको जौन सा भी सेंटर चाहिए आप सबसे पहले उसका फॉर्म अप्लाई करिए। तो मैं मास्टर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन ग्वालियर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। फिर आप प्रोसीड कर दें। तो नेक्स्ट पे ये आपका आ जाता है प्रोग्राम स्टेटस मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन ग्वालियर, जो आपने चूज़ करा है। अब नेक्स्ट पे करते हैं। फिर ये आपसे पर्सनल डिटेल्स जो आपकी थी वो सारी यहाँ पे, जो आपने पूरा फॉर्म भरा है अभी तक, वो पूरा यहाँ पे लिस्ट आ जाती है इसकी। आप एक बार चेक उसको कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है एकेडमिक डिटेल्स का आता है कि आपने ग्रेजुएशन क्या करी है। तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ग्रेजुएशन है, आपको ग्रेजुएशन टेक करना है। उसके बाद ये 10th की डिटेल्स पूछेगा, ईयर, पासिंग ईयर पूछेगा, आपके परसेंटेज पूछेगा, क्या डिवीज़न आई है, कौन से इंस्टीट्यूट से करा, उसका बोर्ड, और जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ डाल दिए। ऐसे ही आपकी 12th की डिटेल्स पूछेगा सारी, वो आप सारी यहाँ डाल दिए। यहाँ पूछ रहा है हैव यू पास क्लास 10th विद द मैथमेटिक्स। अगर आपने करी है तो येस कर दिए, नहीं करी है तो नो कर दिए। क्वालिफाइंग डिग्री स्टेट, कहाँ से आपने करा है, कौन से स्टेट से करा है, वहाँ का पिन कोड। ऐसे ही आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स पूछेगा कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है, कौन सी ईयर में करी है, कौन क्या सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पे BP फिज़िकल एजुकेशन डाल सकते हैं, BPED। हैव यू पास ग्रेजुएट विद दी ऑनर्स, तो आप येस कर दें अगर आपने करा है। यहाँ पे आप ऑनर्स के सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ग्रेजुएशन विद कौन से बोर्ड से करा है, यूनिवर्सिटी से करा है, वो डाल दें। और यहाँ पे बोर्ड का नाम दिया है, कोर्स का नाम दिया है, कौन सी डिवीज़न आई थी, वो आपके स्टेट से आपने करी है। यहाँ पे आपके क्वालिफाइंग डिग्री का जो जहाँ से आपने करा है, कौन सी वहाँ का पिन कोड पूछ रहा है। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन आपकी CGP में आते, परसेंटेज में आते, उसका डिक्लेरेशन पूछा। और यहाँ पे आप परसेंटेज डाल सकते हैं अपने। अगर CGP में आए हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए परसेंटेज में। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दें। तो जो एकेडमिक डिटेल्स आपको सारी सेव हो जाएंगी। और एक बार आप इसको प्रीव्यू कर लें, एक बार पूरा देख लें कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है। अगर होती है तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर लें। तो फोर्थ ऑप्शन आता है अदर डिटेल्स का। कुछ डिटेल्स जो कि ये आप भर चुके हैं, जैसे NCC, ईयर, गैप, ये वाले, तो हम डायरेक्ट नीचे आते हैं जहाँ पे आपको
चूज़ ऑप्शन फॉर द मास्टर फिज़िकल एजुकेशन ग्वालियर। जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, ऑलमोस्ट 5-6 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस हैं, वो आपको यहाँ पे चूज़ करने हैं। उससे पहले ये दिया है, डू यू नीड हॉस्टल अकोमोडेशन, आपको हॉस्टल अकोमोडेशन चाहिए तो आप इसको येस कर दें, क्योंकि एमपीएड में हॉस्टल अकोमोडेशन लेना ज़रूरी है। यहाँ पे वो फिर पूछ रहा है कि आपके पास इलनेस, क्या आपकी कोई आपकी बीमारी है तो आप वहाँ येस कर दें, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। तो ये 6 कॉम्बिनेशन है, पेडागोजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, हेल्थ साइंस, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट फिजियोलॉजी। तो आप ये अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से प्रेफरेंस भर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। प्रेफरेंस भरने के बाद आप इस पर सेव और नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा जो फिफ्थ ऑप्शन है वो अपलोड है। अपलोड में फ़ोटोज़ जो हम अपलोड कर चुके हैं, सिग्नेचर, ओबीसी का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, क्लास 10th की फ़ोटो, इसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट बहुत मांगी एक ही फ्रेम में, तो आप एक साथ ऐसे खींच के डाल सकते हैं, 12th की और आपकी ग्रेजुएशन की। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। फिर ऑप्शन आता है हमारा प्रीव्यू का। इसमें आपका जो पूरा अभी तक आपने डिटेल्स भरी है वो सब दी है, तो आप इसमें पूरा अपना जो डिटेल्स हैं प्रीव्यू कर सकते हैं एक बार। अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो आप यहाँ पे पे फ़ी का ऑप्शन है वो आप पे कर दें। वैसे फ़ीस नहीं लगने यहाँ पर, फ़ीस एग्जेम्प्टेड है, काउंसलिंग की कोई फ़ीस नहीं है। फिर जो डिटेल्स हैं, आपका जो नाम है एज़ पर दी 10th मार्कशीट, जो आपके यहाँ पे डिटेल्स पूछ रहे हैं उसको आप क्लिक करते जाएँ। सारी चीज़ वेरीफाई करके आपको आखिरी में सबमिट एप्लीकेशन का बटन दबाना है। तो जो आपका एप्लीकेशन है सबमिट के बाद, तो जो आपका एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रिसीव्ड हो चुका है, सबमिट हो चुका है। इसमें पेमेंट नहीं है, काउंसलिंग में कोई पेमेंट नहीं है। तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आप प्रिंट फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा फॉर्म आ गया जो हमने LNIP ग्वालियर के लिए अप्लाई करा है। यहाँ आपको दिख जाएगा कि आपने LNIP के लिए करा है पहला कि गुवाहाटी के लिए करा है, पहली प्रेफरेंस। इधर आपको दिख भी जाएगा, ये आपका जो डैशबोर्ड है, इधर आपको प्रेफरेंस दिख रही होगी, प्रेफरेंस फर्स्ट मास्टर फिज़िकल एजुकेशन ग्वालियर। अब आपको प्रेफरेंस सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई होम पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रेफरेंस के लिए फिर से आएगा, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले से यहाँ करके रखा है, तो आप सबमिट एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये वही सारी डिटेल्स फिर से आपकी लिख के आ जाएगी, बट यहाँ गुवाहाटी आ गया है, तो आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है और सबमिट एप्लीकेशन कर दिए। प्रेफरेंस नंबर 1 आपकी ग्वालियर दी है, प्रेफरेंस नंबर 2 आपकी गुवाहाटी दी है। आप इसका भी जो फॉर्म है आप ग्वालियर का कर चुके हैं, गुवाहाटी का भी डाउनलोड कर लें। तो जब आपको दिख जाएगा ऊपर प्रेफरेंस सेकंड, ऊपर यहाँ लिखा है गुवाहाटी।